गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम 10वीं कक्षा का द्वितीय लेसन जो कि है नए ग्रोथ वृक्ष, इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए आज हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं इसकी पृष्ठभूमि। इसके बाद में छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी और क्वेश्चन आंसर आपको फटाफट वहीं अब क्वेश्चन को देखोगे तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ये कहानी किसके बारे में? बरगद के वृक्ष के बारे में। सबसे पहले हम इसको थोड़ी सी पृष्ठभूमि में देख लेते हैं। प्रगति ही पर्यावरण है, उसका असंतुलन ही क्या होता है? मतलब अगर प्रगति असंतुलित हो जाए तो क्या होता है? विनाश का कारण बनता है। पर्यावरण शब्द दो प्रकार शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, है ना। इन दोनों शब्दों के मिलने से बनता है। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनमें ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। यहाँ इसी विषय का आश्रय लेकर हम एक कथा यानी कहानी को प्रस्तुत करेंगे। जो कहानी किसको लेकर है? नए ग्रोथ वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को लेकर है। तो हम एक छोटी सी कहानी इसके बारे में संक्षिप्त रूप में आपको बता देते हैं। किसी गांव में क्या था? एक प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ था। वह वृक्ष पशु पक्षियों, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं, मनुष्यों के लिए भी हमेशा बहुत उपकार करने वाला था। राहगीर मतलब जो रास्ते में चलने वाले व्यक्ति थे, वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की थकान को दूर करते थे। पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। पक्षी उसकी शाखाओं यानी डालियों में घोंसले बनाकर रहते थे। सांप उसके बिलों में वास करते थे और इस प्रकार वह वृक्ष सभी का प्रिय, सभी का कल्याण करने वाला और सर्वहित यानी सभी का चाहा गया था। क्या होता है? उस बरगद के वृक्ष की शाखाओं में एक कौवा बहुत समय से रहा था। किसी दिन वह कौवा कुछ याद कर रहा होता है और इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाता है, हे भाइयों, मेरी बात को तुम क्या करो, ध्यान से सुनो। मैं से रह रहा हूँ, क्या सुनो? मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसका अधिकार है? मेरा है। और जब मेरा अधिकार है तो वृक्ष भी क्या हुआ? मेरा हुआ। काकश ध्वनि और इसकी ध्वनि कहाँ घूमने लगी? अंतरिक्ष को स्पर्श करने लगी। काकश रटना शुद्ध मतलब जो कौवे की रटना को सुनकर सभी जो पशु पक्षी थे डालियों में शाखाओं में रहते थे, है ना, वृक्षों के अंदर जो बिल होते हैं उसमें रहा करते थे, वो सब क्या हो गए? प्राणी, पशु पक्षी और सांप वहाँ आ गए। सबसे पहले उसमें सांप आया और अपने फंड को फैलाते हुए कहा कि हम तो पिता हाँ मतलब दादा परदादाओं के समय से इसमें रह रहे, तो ये वृक्ष क्या हुआ? हमारा हुआ। तभी वह शाखाओं में बहुत सारे कीड़े थे जो कि इधर उधर रहते थे, वो कहले मैं भी यहाँ रहता हूँ, तो ये वृक्ष तो क्या हुआ? मेरा हुआ। इसी प्रकार सभी ये बोलने लगे कि सब वृक्ष मेरा है, मेरा है। इसके बाद तोता आया और तोता क्या बोलता है? इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ ही जन्म मेरा हुआ है ना, हुआ है। वृक्षों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यह बरगद का वृक्ष मेरा ही है, ऐसा जोर से बोला। इसके बाद वहाँ के असंख्य कीड़े जो रहते थे वहाँ, मकोड़े, वृक्ष हमारा है ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर अपना अपना अधिकार घोषित करते हुए विचित्र प्रकार का कोलाहल या शोर करने लग जाते हैं। तभी कौन आता है? अंतम पश्चिम अजापुत्र मतलब बकरी का एक बच्चा, उसकी हरी हरी घास खाता हुआ, वहाँ पत्ते खाता हुआ वहाँ आ जाता है और बोलता। तो बकरी के बच्चे को देखते हुए वहाँ के लोग, प्राणी जो थे, जो शोर मचा रहे थे, पशु पक्षी, उससे बोलते हैं
कि अब आप ही हमारा कोई निर्णय कीजिए कि ये वृक्ष किसका है। तो बकरी का बच्चा बोलता है कि मैं तुम सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, मैं तुम्हारी सबको बराबर का हिस्सा करवाऊंगी। तो कहती है कि हमारी पहचान में कौन है, एक लकड़हारा है, मैं उसको बुलाती हूँ और इसकी को कटवा के सबको बराबर बराबर बांट देती हूँ। तो सभी किसके पास जाते हैं, लकड़हारे के पास जाते हैं। लकड़हारा कहता है कि मैंने वृक्षों को क्या कर दिया है, काटना बंद कर दिया है, क्यों मैं समझ चुका हूँ कि वृक्ष को काटना कैसा कार्य है, घृणित यानी बुरा काम है। तो वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मैंने जान लिया है, इसलिए बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा। फिर भी तथापि है ना, फिर भी क्या हुआ, फिर भी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए जिद की। तब वह लकड़हारा कैसा था, बुद्धिमान था। तो वह बोलता है, अच्छा तो पहले तुम मेरी बात सुनो, इस वृक्ष के द्वारा तुम्हें क्या वृक्ष ने फल दिए, रहने का स्थान दिया, तुमने सब कुछ दिया, उसने तुम्हारा उपकार किया, तुमने उसके बदले में तुम्हें उसको क्या दिया, तुम सब ने किस वृक्ष को जल से सींचा है क्या, किसी ने उसकी रक्षा की है, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। वरुण भगवान वर्षा बरसाते हैं, सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं, धरती माता वृक्ष की आधार है, वायु हवा देती है, वे सभी वृक्ष को पालते पोषण करते हैं और रक्षा करते हैं। सब दूसरों का उपकार करने वाले वृक्ष की सहायता को लेकर उसी को नष्ट करने का निश्चय किए हो। तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो, इस वृक्ष के काट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे। यह सब सुनकर पशु पक्षी, हाँ सच है, हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए हल्ला कर रहे हैं। वृक्ष प्रगति के द्वारा दिया गया एक वरदान है, वह किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, नहीं हो सकती है, हम सबको मिलकर वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। समारोपणम च कर्तव्य, वो क्या करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए, विनाश नहीं करना चाहिए, ना कि उनका विनाश करना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करना, हम सभी मनुष्यों को वृक्ष रूपी संपदा को बढ़ाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, लगाना चाहिए, चाहे वो अपने कहीं भी लगाए हम, है ना, और लगा के छोड़ना नहीं, उनका पालन पोषण करना, तभी जाके वो अच्छे बनेंगे। चलिए अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन है, क्या है, ग्रामे का वृक्ष आसीत्, तो कौन सा वृक्ष था, नैकुद वृक्ष के मार्गशा, मतलब मार्ग में कौन आता था, अपनी थकान दूर करता था, तो पथिका। कश्य ध्वनि, किसकी ध्वनि अंतरिक्ष में घूम रही थी, तो काकस्य। प्रगति दत्ता बरा का, प्रगति दत्त ने क्या दिया है, प्रगति ने हमें वृक्ष दिए हैं ना, प्रगति ने हमें वृक्ष, तो प्रगति दत्ता, प्रगति के द्वारा हमें दिया गया वरदान क्या है, वृक्ष हमारा वरदान है। तरोपत्राणी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के पत्तों को खाते हुए कौन प्रसन्न हो रहा था, तो कौन आया था, अजापुत्रा, बकरी का बच्चा आया था ना, तो आंसर है अजापुत्रा। इसका आंसर लिखा नहीं मैंने, अजापुत्रा आंसर आएगा इसका, क्या, अजापुत्र है ना, तो क्या आएगा आंसर, अजापुत्र। सर्वे कश्य, नेक्स्ट चलते हैं एक वाक्य के उत्तर की ओर। पहला है, सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया, तो अजस्य का, मतलब अजस्य का, बकरी के बच्चे का निर्णय स्वीकार, बकरी के जो निर्णय थे उसको स्वीकार किया। का वृष्टि वर्षति, वरुण देवा, वृक्ष का आधार क्या है, मतलब किसी का भी आधार क्या है, भूमाता यानी धरती आधार होती है। अस्माभि का वर्धनीय, अस्माभि का वर्धनीय, हमें क्या बढ़ाना चाहिए, तो हमें वृक्ष रूपी संपदा को बढ़ाना चाहिए। किम महत् पापम, क्या घोर पाप है, तो वृक्षों को काटना एक महान पाप माना गया है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे वाले करने नहीं है, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर आ जाते हैं हम।
पहले में भरना है चक्रम, दूसरे में मार्गयश, तीसरे में निंदानी, चौथे में अनिलम, पांचवें में सूर्यदेवा। इसकी नेक्स्ट चलते हैं जोड़ियों की ओर। प्राचीन क्या था? नैवुर्त वृक्ष था। वरुण देवा कौन थे? वृष्टि को बरसाते हैं। फटाफटोपम कौन आया था? सर्पा आया था ना, सर्पा करोति फण निकालता है ना, सर्पा वाल्मीकिसु था। और प्रगतिवत्ता क्या था? वृक्ष था। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो है शुद्ध आम्र और ना। तो पहले में ना, दूसरे में आम, तीसरे में ना, चौथे में आम, पांचवें में ना। मैं आपको इसका हिंदी सेंस बताती, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 अधोलिखित पदानाम प्रगति प्रत्यय है। मतलब आपको प्रगति बतानी है और उसका प्रत्यय बताना है। तो जैसे भक्षत्वम दिया है, तो उसमें क्या दिया है? भक्ष तो प्रगति है और का तो अप्रत्यय है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखे हैं प्रत्यय को रिलेटेड। अगर आपको इसको समझना है तो आप उन वीडियो को देख लें और प्रत्यय आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 सही जोड़ी संधि विच्छेद है और संधि का नाम लिखना है आपको, है ना। तो पेपर में इनसे बाहर कहीं नहीं जाता है। आप लेसन के सारे जितनी चीज़ आपको दिए जाती हैं वो आप सब करिए। इसमें से ही पेपर में पूछा जाता है, व्याकरण भी। और अगर आपको संधि पूरी डिटेल में समझना है तो इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए और उसको देखिए और अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यायवाची शब्द। जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे काका को हम पयासा बोलते हैं, सर्पा को नागा भी बोलते हैं, पिता को जनक भी कहते हैं, पुत्र को अभ्रकहा भी कहा जाता है। अब इसमें अव्यय के द्वारा हमें वाक्य रचना करना। हमने अव्यय आपको बताया था ना, एव, अपि, तहि, तथा, ये क्या है? अव्यय। इसके द्वारा वाक्य रचना करनी है, मैंने कर दी है। आप देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। कल नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 3rd लेसन को। ओके।